अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्चेणमुयारो एषो पञ्चनमोयारो सवपाव पणाशनो सर्वपावननाशिनो मङ्गलालं च सवेसिं मण्डलानं च सवेशिं पढमं होय मङ्गलं परमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, पंचकरण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। प्रभु का गर्भावतरण हो गया। भगवान ऋषभदेव स्वर्ग से च्युत होकर माता देवी मरु देवी के गर्भ में आ गए। और उनका गर्भ से ही कल्याण जुड़ गया। साधारणतया गर्भ धारण की प्रक्रिया को पापात्मक क्रिया के रूप में देखा जाता है, लेकिन भगवान के गर्भ धारण को गर्भ कल्याणक के रूप में मनाया जा रहा है। क्यों? भगवान का ये गर्भ कल्याणक केवल भगवान के कल्याण का कारण नहीं है, सारे जगत के कल्याण का कारण है। ये भगवान का अंतिम गर्भ है और ये गर्भ उन्होंने केवल जगत के कल्याण के लिए धारण किया है।
जगत के कल्याण के लिए गर्भ धारण करना और गर्भ में आने के बाद अपना कल्याण करना। हम आप में ऐसी योग्यता नहीं है कि हम गर्भ कल्याणक का सौभाग्य प्राप्त कर पाए। तीर्थंकर परमात्मा ने अपनी चेतना को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जिसके परिणाम स्वरूप वे गर्भ कल्याणक के पात्र बन गए। हम कम से कम इतनी भावना भाएं कि हे भगवान, अब दोबारा इस जन्म में गर्भ तो धारण नहीं करना है, पर हमारा जन्म सार्थक हो और अब बार बार गर्भ धारण करने की नौबत ना आए। भगवान ने गर्भ कल्याणक तक की भूमिका कैसे पाई, कभी सोचा आपने? एक बार मुझसे किसी ने सवाल किया कि जितने भी तीर्थंकर हैं वे सब के सब राजा महाराजा ही हुए, क्या ये सामंती मनोवृत्ति का उदाहरण नहीं है? मैंने कहा जैन धर्म ऐसी मनोवृत्ति को कतई प्रश्रय नहीं देता। हमारे तीर्थंकर राजा महाराजा बने हैं, पर वो यकायक नहीं बने। हम जब उनके अतीत को देखेंगे तो पाएंगे साधारण प्राणी से परमेश्वर हुए। भगवान ऋषभदेव को देखते हैं तो कुक्कुट और मरकट की पर्याय से उनकी जीवन यात्रा की शुरुआत होती है। भगवान महावीर को देखते हैं तो पुरुरवा भील से उनकी पर्याय शुरू होती है। ये जैन धर्म की ऐसी विशेषता है जो पतित से पतित प्राणी को भी पावन बनने का मार्ग बताता है। भील से भगवान, मरकट बंदर से भगवान, हाथी से भगवान, शेर से भगवान की कथा जैन पुराणों में है। एक क्रमिक विकास कैसे हुआ? जो धर्म को धारण करता है उनके संस्कार बदलते हैं, जिनका संस्कार बदलता है उनका चरित्र बदलता है, और जिनका चरित्र बदलता है उनका जीवन चमकता है। आज की 4 बातें: भाव, संस्कार, चरित्र और भविष्य। 4 स्टेज है। मन में एक बार धर्म भाव जाग गया, संस्कार बदलेंगे। तीर्थंकर परमात्मा के अतीत में ऐसा भाव बदला, उनके संस्कार बदलने शुरू हो गए। हमारा जो भी संस्कार है वो हमारे भावों से निर्मित होता है। अपनी भाव दशा को देखिए। कल मैंने भाव और प्रभाव की बात आप सबसे की थी। माता गर्भवती हो गई है, अब उसकी भावों की रक्षा के लिए
देवियां नियुक्त हो गई। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने भावों की समृद्धि के लिए क्या प्रयत्न करते हैं? कहते हैं भाव सुधारो तो भाव सुधरेगा। मेरी भाव दशा कैसी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह से ग्रसित भावना हमारे जीवन को पतित कराएगी, क्योंकि उससे मेरे संस्कार बिगड़ते हैं। संस्कार बिगड़ने से चरित्र बिगड़ता है, तो मेरा भाव तो बिगड़ना ही है। इसकी जगह दया, शांति, सरलता और संतोष की वृत्ति अपने हृदय में आ जाए तो हमारे संस्कार बदलेंगे, हमारा चरित्र उज्ज्वल होगा, और चरित्र उज्ज्वल होगा तो भविष्य सुंदर होगा, भाव सुधरेगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो पाप का भाव भाव बढ़ाता है, और धर्म के भाव से भाव सुधरता है। अपने अंतर भावों का विश्लेषण करके देखें, मेरी भाव दशा कैसी है? धर्म का भाव अधिक है या पाप का भाव प्रबल है? ज्यादातर क्या चलता है? पाप भाव में ही निमग्न होते हैं। धर्म भाव तो यदा कदा जगता है, और कई कई बार तो धर्म भाव करते करते भी पाप भाव आ जाता है। बस उसे ही संभालना है। भाव शुद्धि हमारे जीवन विकास की कुंजी है, क्योंकि भाव बीज है। जैसा बीज वपन करेंगे वैसा ही पेड़ पल्लवित होगा। 24 घंटे अपने भावों को जांचिए, परखिए। पर आजकल तो भावों को बिगाड़ने वाले साधन आपके जेब में ही पड़े हैं। पहले तो संगति बाहर खोजनी पड़ती थी, अब क्या है, सब साथ में ही है, 24 घंटे। ये भटकाव का कारण है। यहां बदलाव अपेक्षित है ताकि में ठहराव आ सके, मेरे संस्कार समुज्जवल हो सके, मैं अपने जीवन की दिशा और दशा को ठीक रख सकूं। वैयक्तिक रूप से मुझे अपने भावों को संभालने की जरूरत है। अगर वो संभलेंगे तो मेरा जीवन संवरेगा। देखिए भाव का क्या कमाल होता है। एक भाई ने मुझसे कहा, बहुत पहले की बात है, जब हमारा कोडरमा चातुर्मास था। एक भाई ने कोई कंपनी का शेयर लिया। शेयर साधारण सा था। उसके मन में भाव आया कि इसमें जो प्रॉफिट आएगा 10% दान करेंगे। ये घटना 2006-7 की है, और उस समय 10% दान में उसकी राशि लगभग 3 से 4 हजार की थी। मन में भाव कर लिया, जब इसे बेचूंगा 10% का दान करूंगा। उसने बताया बाद में कि महाराज जी, उसके बाद उस शेयर में
बोनस और स्प्लिट आ गया, मेरे शेयर बढ़ गए और साल भर में उसकी कीमत 10 गुनी हो गई। मैं कोडरमा से कोलकाता गया उसको बेचने, और बेचने जाते समय जब देखा तो प्रॉफिट 2 लाख रुपया हो रहा है। 2 लाख रुपया 10% में जा रहा था कि 10% देना है तो 2 लाख देना पड़ेगा। उसने कहा महाराज मेरे मन में लोभ जग गया, अरे 2 लाख देना पड़ेगा। तभी मन में विचार आया एक काम करो थोड़ा और रेट बढ़ जाने दो फिर बेचेंगे। बोले महाराज मैं जा कर के लौट आया, और लौटने के बाद दूसरे दिन से जो शेयर गिरना पड़ा शुरू हुआ, सीधे लोअर सर्किट लग गया और जो प्रॉफिट था वो सब चौपट हो गया। तो मैं आपसे कहता हूँ कभी अपर सर्किट लगता है और कभी लोअर सर्किट लगता है। शुभ भाव जीवन को अपर सर्किट में ले जाता है, अशुभ भाव लोअर सर्किट में ले आता है। अब देखो हम कैसे भाव रखते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। ये तो रोज आप लोग देखते हो ना, देखते क्या भुगतते हो। खेल चलता रहता है। ये बाहर का जो भी अपर और लोअर है उससे ज़्यादा क्षति नहीं है, लेकिन भीतर संत कहते हैं अगर जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो अपर सर्किट में रहो, लोअर सर्किट में आने ही मत दो। कदाचित अपर सर्किट में न भी रह पाओ तो मेंटेन रखो, लोअर सर्किट कभी ना आ पाए। ये प्रयास होना चाहिए, और अपने भाव को संभालने के लिए सदैव ऐसे आलम्बन लेना चाहिए जिससे हमारे भावों में ठहराव आए। शुभ आलम्बन लीजिए, अशुभ आलम्बन से बचिए। ये पूजा पाठ, ये धार्मिक क्रियाएं किस लिए? किस लिए? अशुभ आलम्बन से बचने के लिए। बोलो, अभी पूजा नहीं कर रहे होते तो क्या करते? या तो सो रहे होते। ये इस पूजा का प्रभाव है कि जिनका सूरज 8 बजे के बाद उगता था 5 बजे उगने लगा है। भाग्य से है ना। सोते रहते, पड़े रहते, अथवा जागते तो क्या करते? टीवी देखते, मोबाइल खोलते, या जाकर के अपने दफ्तर और दुकान में बैठ जाते और क्या करते हैं, है ना। इस शुभ आलम्बन ने आपको उन अशुभ पापों से बचाया ना। कोशिश करिए अपनी भाव दशा को निर्मल बनाए रखने के लिए अशुभ आलंबनों से बचने का। निमित्त का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम कैसे वातावरण में रहते हैं वैसा प्रभाव होता है। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा आलंबन वैसा जीवन। हमेशा देखो, मेरे भावों का मेरी चेतना से गहरा संबंध है, उसका प्रभाव होता है। तो मुझे अपनी भाव शुद्धि का ख्याल रखना है। भावों के प्रहरी बनो। क्या करो? अशुभ आलंबनों से यथासंभव बचें और यथाशक्य शुभ आलंबन ले। इसके मध्य भी यदि मन में कभी अशुभ भाव आ जाए तत्क्षण प्रतिक्रमण करे। प्रतिक्रमण का मतलब क्या है?
वो किताब खोल करके पाठ पढ़ना प्रतिक्रमण नहीं है। आपके घर में आप कोशिश रखते हैं, कोशिश रहती है आपकी कि कचरा ना आए, धूल धक्कड़ ना आए, है ना। लेकिन इसके बाद जब डस्ट आ जाती है तो क्या करते हैं? बुहारी लगाते हैं ना, बुहारी लगाते हैं। पहली सावधानी रखो कि मन में कचरा आए ही नहीं, भाव दशा बिगड़े ही नहीं, और फिर भी अगर बिगड़ जाए तो उसमें बुहारी लगाकर इसको क्लीन कर लो। इस इनर क्लीनिंग का नाम ही है प्रतिक्रमण। भाव शुद्धि करो, अपनी निंदा करो, अपनी गढ़ा करो, हे भगवान मैंने ये जो विचार किया, मैंने ये जो भाव किया, मैंने ये जो कृत्य किया, ये गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। हे प्रभु अब मैं इसकी पुनरावृत्ति से बचूंगा, मेरा ये पाप मिथ्या होए, और मेरे इस भाव से जिस किसी को भी कष्ट पहुँचा, दुख दिया हो, जिसको मैंने दुख दिया उससे मैं क्षमा मांगता हूँ, और जिसने मुझे दुख दिया उसे मैं क्षमा करता हूँ। हो गया प्रतिक्रमण। क्षमा मांगना और क्षमा करना यही प्रतिक्रमण है। मन को साफ कर लो, भाव शुद्धि हो जाएगी, फिर प्रतिक्रियाएं कम होगी, चित्त निर्मल होगा, मन में आनंद होगा। भाव सुधारने का अभ्यास कीजिए। जब कभी आपके मन में ऐसी भावधारा प्रकट होती है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? कभी सोचते हो गया, हो जान दो। उससे क्या होता है? वही भाव बार बार दोहराते जाते हैं। फिर वैसे भाव बार बार दोहराने से हमारे संस्कार भी वैसे ही हो जाते हैं, और जब संस्कार वैसे हो जाते हैं तो फिर चरित्र भी वैसा बन जाता है, और चरित्र बन जाता है तो फिर हमारा आगामी भविष्य भी वैसा ही हो जाता है। पूरा भाव बिगड़ जाता है। भाव से भाव जुड़ा है और भाव से भाग जुड़ा है। भाव सुधारेंगे, भाव सुधरेगा, भाव बिगाड़ेंगे, भाव बिगड़ेगा। भाव को सुधारने से ही भाव सुधरेगा। भगवान ने तो अपना भाव सुधार लिया, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। क्या? अपना भाव सुधारने का। लगिए, जागिए, अपनी चेतना को झकझोरिए। बहुत दुर्लभता से ये मनुष्य जीवन मिला है। सारे अनुकूल संयोग प्राप्त हुए हैं। किस लिए मिला? कभी विचार करते हो? ये सब कुछ किस लिए मिला? राग रंग में रमने के लिए, गोरख धंधा में उलझने के लिए, पाप पाखंड करने के लिए, दुनियादारी में फंसने के लिए? किस लिए? बोलो, किसके लिए? सौधर्मिंद जी बोल रहे हैं अपने कल्याण के लिए। तो कब करोगे? कब करोगे? एक आदमी बड़ा कंजूस था। खबर फैल गई कि वो दान देने वाला है। कंजूस आदमी, गांव में खबर फैल गई कि वो दान करने वाला है। पहले तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लोगों को विश्वास नहीं हुआ। फिर भी लोगों ने कहा चलो पता करना चाहिए। कुछ लोग पहुँचे, उसके नौकर से पूछे कि ओ भाई, सुना है तुम्हारा सेठ कुछ दान करने वाला है। बोला आपने ठीक सुना है, सुना है तुम्हारा सेठ कुछ दान करने वाला है। कहा आपने ठीक सुना है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला अच्छा, दान करने जा रहा? बोले हाँ करेगा, बेशक करेगा। बोला कब? बोला मरने के बाद। मरने के बाद। और सेठ भीतर सुन रहा था,
उसने नौकर को बुलाया और डांट लगाई, बोले अरे अभी से डेट फिक्स करने की क्या जरूरत थी। वहां भी राजी नहीं। कल्याण करना है कब? मरने के बाद। बोलो कब? अब ये कर लूं वो कर लूं, तब कब? अभी नहीं तो कभी नहीं। धर्म कब करना? अब करना। जब समझ में आ जाए तब करना। सोचोगे तो केवल सोचते रह जाओगे, हासिल कुछ नहीं कर पाओगे। इस पंच कल्याण को आप लोग अपने जीवन की टर्निंग पॉइंट बनाइए। मेरी दिशा बदले। अभी तक मैं जिस धारा में जी रहा था, अब मुझे समझ में आ गया कि असली आनंद किस में है। अच्छा, आप ही लोगों से पूछता हूं, इस पंच कल्याण में आपका अनुभव क्या बोल रहा है? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है? कोई कंफर्ट है यहाँ? कोई कंफर्ट नहीं है। खाना पीना भी सीमित हो गया, बैठने के लिए भी अब आपकी कुर्सियाँ चले गई, है ना? है ना? फिर भी आनंद है ना? ये आनंद किसका है? ये आनंद अंदर का है। बस मन में ये बात बिठा लीजिए कि अब मुझे अपने जीवन की दिशा को बदलनी है। ये बात अंतरंग में बैठ जाए, सब कुछ बदल जाए। ये बीज अंदर डालिए। अब मेरे चेतना के गर्भ में ये बीज जाना चाहिए जो सम्यक दर्शन का बीज है। सही दृष्टि मेरे भीतर उद्घाटित हो जाए। मैं खूब ज्यादा धर्म ध्यान कर सकूं, अच्छी बात है। ना कर पाऊं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरी दिशा तो बदलनी चाहिए। अधर्म करना कम कर दे तो भी मेरा बड़ा धर्म हो जाएगा। पहले चरण में यही उपयोगी है। भाव संभाले, संस्कार बदलेंगे। गर्भ कल्याणक है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया कि माँ बच्चे के भविष्य को गर्भ से ही गढ़ना शुरू कर देती है। माँ बच्चे की सबसे पहली गुरु होती। माँ के पेट में विकसित होने वाला जो भ्रूण है वो सुनता कुछ नहीं है, पर ग्रहण सब कुछ करता है। मां का पेट में पलने वाले भ्रूण से एक भाव संवेदनात्मक संवाद होता है। उस घड़ी में मां के जैसे भाव होंगे, उस संतान पर उसका वैसा प्रभाव पड़ता है। मां शांत, सहज, प्रसन्न और सकारात्मक होगी तो संतान भी वैसी होगी। और मां गुस्से चिड़चिड़ी तो संतान भी वैसी। तो शास्त्रों में कहा गया कि अगर कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो वो अपने भाव शुद्धि का पूर्ण ध्यान रखे, उत्तम संस्कार रखे। 9 महीने अच्छे से भावना योग करो, उसका प्रभाव है। संस्कार अच्छे होंगे, वो संस्कार बच्चे के चरित्र को गढ़ेंगे। उस संतान में भी आज देखो तीर्थंकर परमात्मा अभी पेट में है, लेकिन उनको अभी भी भेद विज्ञान है, शुद्ध आत्मा का ज्ञान है। मैं सिद्ध बुद्ध निरंजन आत्मा हूं, ये संस्कार उनके अंदर है।
माँ ये संस्कार दे। वो भूमिका अंदर से होनी चाहिए। पर क्या बताऊं, गर्भ में संस्कार देने की बात कर रहा हूं, क्या बात करूं। अब तो लोग गर्भ का ही संस्कार करने लगे हैं, है ना। कैसी विचित्रता है कि लोग अपनी संतान को पेट से ही परलोक पहुंचा रहे हैं। गर्भ कल्याणक के दिन अपने थोड़ी गंभीरता से विचार करो कि कृत्य कितना बड़ा कुकृत्य है। आज संकल्प लीजिए कि गर्भपात जैसा भाव मन में कभी आने ही नहीं देंगे, न करेंगे, न किसी को करने की प्रेरणा देंगे और न ही कराने वाले को कोई सहयोग देंगे। आज भी भ्रूण हत्या दिनों दिन बढ़ रही है, जो गंभीर और चिंतनीय है। चिंतनीय कथित तौर पर लिंग परीक्षण पर प्रतिबंध है, लेकिन वो भी इधर उधर से हो ही जाता है। इससे लिंगानुपात भी बिगड़ रहा है। और आजकल लोग संतान नहीं चाहिए, अभी हमने प्लान नहीं किया, अचानक हो गया, इसलिए ऐसा करते हैं। अरे भाई, बीज बोया है तो फल तो खाओ। चाहा नहीं, आ गया, तुम्हारे चाहने से थोड़ी आता है। उसका पालन करना तुम्हारा धर्म है। थोड़ा सोचो, तुम्हारे गोद में पलने वाली संतान के प्रति तुम्हारे मन में कितना प्यार होता है। तो गोद में पलने वाली संतान के प्रति असीम प्यार और पेट में पलने वाली संतान की हत्या, ये कैसा मातृत्व है? कभी विचार कर रहे हैं? ये बात सभी ध्यान रखना कि गर्भपात साधारण ऑपरेशन मात्र नहीं है, ये हत्या है। और कोई हत्या नहीं, ये मातृत्व की हत्या है, करुणा की हत्या है, वंश की हत्या है, अपने ही खून का खून है। मैं एक स्थान पर था, एक महिला आई, उसके साथ 17-18 साल का एक युवक था। दर्शन की और उस युवक को उसने आशीर्वाद दिलाया, बोला महाराज जी IIT पास आउट हुआ है और इसका टॉप रैंक आया है और ये बॉम्बे जाएगा, आशीर्वाद दीजिए। बेटा गया IIT मुंबई के लिए, जिसका सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ। बेटा बाहर गया, बेटे को उसने बाहर किया और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया, एकदम असामान्य हो गई। मैंने पूछा बात क्या है? उसने कहा महाराज जी, ये जो बेटा गया ना, ये जब पेट में आया तो चूंकि मेरी 2 बेटियां पहले से थी, तीसरे के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। जांच कराया, पता लगा तीसरी भी बेटी है। सब घर के लोगों ने कहा कि इसको अबॉर्ट करा लो। परिवार के दबाव में मैं चले भी गई, पर जो डॉक्टरनी थी वो जैन थी, उसने मुझे समझाया, मैंने विचार बदल दिया। घर भर के लोग नाराज हुए, पर मैं किसी की नहीं सुनी। मैंने कहा अब जो भी बच्चा आया मैं तो उसको जन्म देकर रहूंगी। महाराज जन्म दिया। उस समय पूरे परिवार की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा जब बेटा हुआ।
परिवार की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा जब बेटा हुआ। अरे महाराज, इतना होनहार बच्चा, इतना इंटेलिजेंट बच्चा, पर जब भी मैं इसको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इसकी माँ कहाँ, मैं तो इसकी हत्यारिन बनने जा रही थी। भला हो उस डॉक्टरनी का जिसने मुझे समझा दिया, नहीं तो मुझसे कितना बड़ा कुकृत्य होता। उसके कांटे उठ रहे थे महाराज, मेरा रोम रोम सुहर उठता है। आप मुझे इसका प्रायश्चित दीजिए। आप सोचो, अगर जीवन में किसी ने भी कोई कृत्य किया है तो कितना बड़ा कुकृत्य, अपनी ही संतान की हत्या, अपने ही खून का खून, अपने ही कलेजे के टुकड़े का टुकड़ा। कहाँ है करुणा, कहाँ है धर्म? इस पर विचार कीजिए। स्वप्न में भी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। एक दंपति तो ऐसे मिले, विवाह हुआ, बच्चा आ गया, उन्हें अबॉर्ट करा लिया, एबॉर्शन हुआ। बाद में स्थिति ये हुई कि आज तक बच्चा ही नहीं हो पाया, कोख ही खत्म हो गया। आके रोते, बोले महाराज जी, हम लोगों ने पहले बेबी प्लान नहीं किया था, हो गया, सबके कहने से हम लोगों ने एबॉर्शन करा लिया, और एबॉर्शन कराने के बाद स्थिति यह आ गई। रो रो के कह रहे कि अब मैं माँ बन ही नहीं पाऊंगी। कब किसके साथ क्या हो जाए, किसी को इसी जन्म में फल मिलता है और किसी को भवांतर में भोगना पड़ता है। अपने द्वारा किए गए कृत्य का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इस बात को अंतर मन में बिठाइए और जागिए। जीवन में कभी ऐसा भाव आने ही नहीं देना है। और मैं आप सबसे कहता हूं, यदि हुआ हो तो उसका प्रायश्चित जरूर करना। सच्चे अर्थों में जिनने गर्भपात किया या कराया है, वे जब तक प्रायश्चित न कर ले तब तक सूतकग्रस्त हैं। कायदे से उन्हें भगवान का अभिषेक, पूजन और आहार दान देने का भी अधिकार नहीं है। सूतकग्रस्त है। महान हिंसा की, एक मनुष्य की हिंसा, हत्या, सोचो कितना बड़ा अपराध। इससे बचिए। अपने भाव संभालिए। पेट में पलने वाले बच्चों के संस्कार अच्छे होंगे, उनके संस्कार से उनका चरित्र निखरेगा, और चरित्र निखरेगा तो उनका भाव सुधरेगा, उसका भविष्य अच्छा होगा, और तभी आप अपनी संतति को अच्छा बना पाओगे। आपकी संतति अच्छी होगी तो आपका भविष्य सुधरेगा। ये दृष्टि अंतरंग में विकसित होनी चाहिए। आजकल इन सब चीज़ों को लोग ज़्यादा महत्व नहीं देते। संस्कारों की बातें भले करते हैं पर संस्कारों को कोई मूल्य नहीं देते। संत कहते हैं संस्कारहीन जीवन व्यर्थ है, इन्हें महत्व दीजिए, आगे बढ़िए, बढ़ाइए, खुद अपने अंदर वो संस्कार जगाइए, अपने भाव को सुधारिए, संस्कार अच्छे बनेंगे, और आपके संस्कार अच्छे होंगे तो आपके अंदर पलने वाली संतान के भी संस्कार अच्छे होंगे, उसके भाव अच्छे होंगे, उनका संस्कार अच्छा होगा, उसका चरित्र अच्छा होगा। जैसी संतान चाहते वैसी भाव दशा अपने अंदर जगाइए। विज्ञान इस बात को मानता है। संवाद संतान के साथ जुड़ी होती है, चीजें निखरती है। पंच कल्याणक के इस गर्भ कल्याणक के अवसर पर आप सब यही भाव जगाइए, मेरे भाव संवरे,
मेरा संस्कार अच्छा हो, मेरा चरित्र सुधरे, ताकि मेरा जीवन बदले। प्रायः लोग अपने जीवन को बदलने में अपने आचरण में परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन संस्कार न सुधर पाने के कारण आचरण में वो पवित्रता नहीं आ पाती। कदाचित संस्कारों में भी परिवर्तन हो, भाव को नहीं सुधार पाते तो उसका रस नहीं मिल पाता, वांछित परिणाम नहीं मिल पाता। भाव को सुधारे, संस्कार सुधरेंगे, संस्कार को संभाले, चरित्र निखरेगा, और चरित्र को संभाले, भाव सुधरेगा। हमारा लक्ष्य भाव को सुधारने का होना चाहिए। ये हमारे जीवन में आएगा तो हम अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। समय आप सबका हो रहा है, कल भगवान का जन्म होगा और भगवान के जन्म का आनंद आप सब लोग लेंगे। आपको अन्य सूचनाएं भी, हाँ सूचनाएं हैं, जो सूचनाएं आपको अभी मिल रही है, महाराज जी सूचना देंगे, भैया जी सूचनाएं देंगे। पहले बताता तो फिर वैसे करते, वास्तव मैंने समेट लिया है। सूचनाएं महाराज जी देंगे। चलिए, छोटा सा भावना योग और समापन। कोमलता पूर्वक अपने दोनों आँखों को बंद कर ले, पूरा शरीर शिथिल और स्थिर बना ले, मन को प्रसन्नता से भर लीजिए, प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास कीजिए। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दे कि मैं अपनी दृष्टि में पवित्रता रख सकूं। हे प्रभु, मेरी दृष्टि पवित्र हो, मेरी दृष्टि पवित्र हो, मेरी भावना विशुद्ध हो, मेरी भावना विशुद्ध हो, मैं मन से शुद्ध रहूं, मैं मन से शुद्ध रहूं, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, और मेरा व्यवहार निर्मल हो, और मेरा व्यवहार निर्मल हो। हे प्रभु, मैं मन, वाणी और व्यवहार के स्तर पर पवित्र रहना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझ में पवित्रता का संचार करो, मुझ में पवित्रता का संचार करो। हे प्रभु, बीते दिन में मेरे द्वारा मन से, वचनों से और शरीर से जो भी अपवित्र कार्य किया गया हो, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार मन में गंदे विचार भरे, वचनों से अपशब्द कहे, गंदे दृश्यों को देखा
गलत लोगों की संगति की, गलत लोगों की संगति की, गलत आचरण किया, गलत आचरण किया, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मुझे घोर पश्चाताप, मैं उसकी निंदा करता हूँ उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। उनका परित्याग करता हे प्रभु, हे प्रभु, मेरा वह सब अपवित्र कार्य मेरा वह सब मिथ्या होवे, मेरा वह सब अपवित्र कार्य मेरा वह सब अपवित्र कार्य मिथ्या होवे। मिथ्या होवे। मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, सभी को क्षमा करता हूँ। हे प्रभु, मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र हैं। वे मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज मुझे पवित्र रहना है। मैं पवित्रता के साथ जीऊँगा। मुझे पवित्र रहना है, मुझे पवित्र रहना है, मुझे पवित्र रहना है। मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। मुझे संयम रखना है, मुझे शांत रहना 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 है। मुझे शांत रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। मुझे सकारात्मक रहना है। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा, मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा, शुद्धो हम, 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 पवित्रो हम, पवित्रो हम, पवित्रो हम, पवित्रो हम, पवित्रो हम, सोहम, 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 सोहम। सोहम। सहज शांत बैठे। मेरे भीतर शुद्ध ज्ञान में, चैतन्य में, परम पवित्र जो परमात्मा है वही मैं हूँ, वही चैतन्य मैं हूँ, वही आत्मा मैं हूँ। शुद्ध, विशुद्ध, परम पवित्र। महसूस करें मेरे भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ है। अंदर की सारी अपवित्रता जल करके भस्म हो रही है। अपवित्रता जल रही है और उससे पवित्रता का प्रकाश फैल रहा है। अंदर के सारे दोष, दुर्बलता, दुर्गुण, जितने भी प्रकार की अपवित्रताएं हैं वे सभी दूर हो रही। सब अपवित्रता दूर हो रही है। महसूस करें अपने भीतर प्रवेश करती ऊर्जा के इस प्रवाह को देख।
मैं पवित्रता से भरा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस भाव के साथ आंखें खोल। मंगल भावना एक साथ। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होय। मन में चिंता भय न सतावे, रोग सोच नहीं होय। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होय। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। गुरु मंगल धर्म सुमंगल होय। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होय। मंगल में हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होय। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय होय। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का
मन मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। सब जग में मंगल बड़े, सब जग में मंगल बड़े, टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव, है प्रमाण की भावना, हे प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की।